अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप्स, टाइटन योर बेल्ट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2026 कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करवाने भी जा रहा हूँ। पेपर आउटलाइन, पेपर पैटर्न और एंड में रोड मैप, समरी, चैप्टर्स कॉम्बिनेशन सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर पैटर्न चेंज हो गया है फर्स्ट ईयर वालों का, और बड़ा तगड़ा पेपर पैटर्न आया है केमिस्ट्री का। इससे पहले मैं आपको इस्लामियात का और मैथ्स का मॉडल पेपर शेयर कर चुका हूँ, और साथ में इंग्लिश का वो भी कैचअप कीजिएगा। कुछ होमवर्क मैंने पहले से किया हुआ है ताकि आपका टाइम बचे। समझाने पे तवज्जो दूंगा मैं। काइंडली अपने साथ जो है लिखने की चीजें रखने, बुक संभाल लें। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर आपके पास इस साल ओएमआर शीट होगी एमसीक्यूज के लिए, और ये एंड ऑफ पेपर में आपको दी जाएगी, यानी सब्जेक्टिव पेपर के आखिर में 20 मिनट्स के लिए 20 मिनट और 17 मार्क्स। 12 चैप्टर्स, 12 चैप्टर्स हैं हमारे बुक में, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कुछ जो तगड़े चैप्टर हैं उसमें एक से ज्यादा एमसीक्यूज आएंगी। तो इस तरह टोटल 17 होंगी। मैंने लेफ्ट पे आपके लिए चैप्टर्स के नंबर लिख दिए हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। जो एमसीक्यूज लिखकर समझाने वाली होंगी वो इंशाल्लाह आपको समझाता रहूंगा। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3D ऑर्बिटल। 3D, ये जो 3 है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, यानी जो लेफ्ट पे ऑर्बिट का नंबर होता है वो n को इंडिकेट करता है, और जो D है उसका आपका उसने L दिया हुआ है, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इसको आप साइड पे लिख लेंगे। S का जो है वो L0 होता है, P का जो L है यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1 होता है, D का 2 हो गया, और F अगर बिलफर्स कभी पूछ ले तो उसका L3 होता है। तो 0 1 2 3 इससे ज्यादा एजीम्यूथल की वैल्यू नहीं हो सकती। तो इस तरह आपका ये आंसर ऑप्शन बी हो गया, 3 और 2। आसान है लेकिन ये चेंज होती रहेगी। द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, चैप्टर 2 का ही एटॉमिक स्ट्रक्चर। शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टीज में आपने याद की होगी। वैसे भी जो शॉर्टेस्ट हो उसको पकड़ लीजिएगा। चैप्टर 3 कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H2, यानी कि इथाइन। इथाइन के अंदर जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो इथीन पूछता यानी C2H4, तो उसमें ट्राइगोनल यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर इथेन पूछता यानी C2H6, या मीथेन भी पूछ लेता तो इसमें आपकी sp3 यानी टेट्रा हेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होती है। DsP2 तो कोई होती नहीं है, इन तीन में बस शफल करता रहेगा। चैप्टर 3 की, दिस मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल। जीरो डाइपोल आमतौर पे उसका होता है जिसके सिमेट्रिकल शेप हो, या यूं कह सकते हैं कि लीनियर शेप हो। अब अगर आपने VSEPRT और हाइब्रिडाइजेशन से शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े तो ये आपको पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वाटर बेंट एंगुलर होता है। तो देखिए 104 डिग्री उन सब की डाइपोल होगी जिसमें एंगल बन रहे होंगे अदर देन 180। हाइड्रोजन सल्फाइड का भी 92 पॉइंट का एंगल होता है, अमोनिया का 107 होता है। तो CS2 इस तरह का बन जाएगा मामला, CS2 यानी लीनियर। इस बुनियाद पे हम तय करेंगे कि डाइपोल जीरो है।
अच्छा, वैसे मैं आपको एक पेज नंबर रेफर कर देता हूँ। उस पेज नंबर पे डाइपोल्स की लिस्ट बनी हुई है, अगर आप वो गो थ्रू कर लेंगे तो फिर टीचर आपको उम्मीद है कि फंसा नहीं सकता, क्योंकि उसी पे टोटल लिस्ट है। ये पेज नंबर 70 पर है, ये देखिए, इसी में से कोई दे देगा। जैसे ये CST वालों ने मॉडल पेपर में दिया 0 पॉइंट, इसको याद करने का तरीका ये होगा, जो जीरो वाले को याद कर ले, बाकी जितने बचेंगे उसका जीरो नहीं होगा। डाइपोल वैल्यूज नहीं याद करनी, जीरो किसकी है किसकी नहीं है ये आपको गो थ्रू करना है। सही। उसके बाद आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल, चैप्टर 12 आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ड्राई सेल की जो आउटर बॉडी होती है वो एनोड का काम कर रही होती है, और वो जिंक की बनी हुई होती है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ी हो। अगर वो कैथोड पूछ लेता, जो कि सेंटर में होता है उसकी कंस्ट्रक्शन में, वो ग्रेफाइट का होता है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर आप बस इसके आंसर की सॉल्यूशन बता देना, आप इसके रीमेक्स क्यों बता रहे हैं चेंज कर करके। तो बेटा, अगर आप ये मॉडल पेपर को जरा बुक की एक्सरसाइज चैप्टर बाय चैप्टर लास्ट 10 MCQs फॉर ईच चैप्टर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी आपको मिलेंगी नहीं। तो इसलिए सर प्रैक्टिकली आपको A और A1 की ये बात बता रहे हैं किस तरह MCQs की प्रैक्टिस करें। बुक की करें फिर ये करें, मिक्सअप आएंगी। चैप्टर नंबर 4, स्टेट ऑफ मैटर 1, गैस कूलिंग अप्लायंसेस, एयर कंडीशन वगैरह किस उसूल पे रेफ्रिजरेटर काम करते हैं? जूल थॉमसन इफेक्ट पर। ऑप्शन बी। ली शेटलियर तो भाई मैक्सिमम यील्ड के लिए बताता है। चैप्टर 7 पॉलीज एक्सक्लूजन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिस्ट्रिक्शन बताता है। चैप्टर 2 कॉमन आयन इफेक्ट सॉलिबिलिटी सप्रेस करने के उसूल बताता है। चैप्टर नंबर 7 रिवीजन भी करेंगे, बाकी ऑप्शन कहीं और जगह पे आ जाएंगे। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल, चैप्टर 4 का ही, जो मॉलिक्यूल का एवरेज डिस्टेंस होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का, उसको क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ, क्योंकि वो कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, तो मीन का मतलब यहाँ पे एवरेज है। चैप्टर 6 स्टेट ऑफ मैटर 3 सॉलिड्स, आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा? जिनका इंपेरिकल रेशो सेम हो, इंपेरिकल रेशो सेम हो। आसान से आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको इंशाल्लाह तुक्का नहीं मारना पड़ेगा। अब जैसे गौर करें, इसमें ZnS का 1:1 रेशो बन रहा है, NaNO3 का 1:1 और 3 जो एटम्स हैं इसका 1:1 बन रहा है, इसका 1:1:3 बन रहा है। तो आप पहुंच गए। आइसो मीन सेम, तो MgO और NaF ये हो गया आइसोमॉर्फिक्स, यानी आइसोमॉर्फस। क्यों? क्योंकि इनका 1:1 का रेशो सेम है। बाकी इसका मतलब हो गया ये पॉलीमॉर्फस होंगे, जो एक से अलग अलग शक्ल में होंगे, यानी आइसोमॉर्फस नहीं, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर 2 लिक्विड्स, कुकिंग टाइम रिड्यूस क्यों हो जाता है प्रेशर कुकर में? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, तो वो चीज का जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, चीज जल्दी तैयार हो जाएगी, खाना पीना या कुछ उबालना। चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यानी के क्या होता है? बताएं, आप बताएं, मैं ही बताता हूँ, चलें। M का मतलब है मोलैरिटी इनवर्स, सेकंड इनवर्स, यानी ये हो गया DM³ पर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इसका भी मैं आपको पेज नंबर वैसे बता दूं, यहीं पे ही लिख देता हूँ। सेकंड इनवर्स जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा, बल्कि मैंने गलत बता दिया, ये सेकंड ऑर्डर का है, इस वाले का ये आएगा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तीन ऑर्डर से ज्यादा हो नहीं सकता। ये वाला नहीं है, इसमें सेकंड ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, और ये थर्ड ऑर्डर है। अच्छा, जरूरी नहीं है एग्जाम में तरतीब नहीं, और ये जीरोथ ऑर्डर है। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, रेडिएशन बेस्ड जो होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, इस तरह के। उसमें जो है रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ही हो जाता है, यानी मोल पर DM³ पर सेकंड। तो इसकी करेक्शन वाले मैंने करवा दिया सेकंड इनवर्स, लेकिन इसका भी मैं पेज नंबर ही बता देता हूँ, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सुकून से। वैसे तो मैंने अपने जो इस आंसर की में तरीके से लिख दिया है, लेकिन आप लोगों का फायदा ही फायदा के सर के साथ आप मेरे साथ हैं, तो आपको ये लिस्ट मिल जाती है, तो इसका सामने जाता है। ये आ गया भाई पेज नंबर 187 पर, ये देखिए लिस्ट आई हुई है।
जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। जो मॉडल पेपर का सवाल था वो था फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन बी, बी वाला सही है, ध्यान रखिएगा। सी वाला मैंने अपने फ्लो में बता दिया। ऑक्सीडेशन नंबर चैप्टर नंबर 12 की एक और करें, जो तगड़े चैप्टर है उसके दो दो आ रहे हैं। चैप्टर 12 तगड़ा है, चैप्टर 4 है, 2 है, 3 है, उसकी दो दो आ रही है, बाकी सबकी एक एक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? पोटेशियम की 1 है, आपको याद होनी चाहिए। ऑक्सीजन की -2 होती है, तो -2, 4 है यहाँ पे टोटल, तो 4 2 जा -8, तो ये हो गया +1 -8। मैंगनीज न्यूट्रल चीज है, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, तो ये कितना हो गया बेटा? मैंगनीज -7, तो उधर जाके हो जाएगा +7। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की होती है किसी कंपाउंड में, +7। पार्ट्स पर ट्रिलियन चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। ट्रिलियन, ट्रिलियन होता है 10 की पावर 12। बिलियन पूछ ले जाते नहीं हो गया, ये पीपीटी हो गया, वो वाला पीपीटी नहीं भाई, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है। पार्ट्स पर बिलियन, अगर बिलियन पूछ लेता तो ये वाला 10 की पावर 9 वाला लेते आप। मिलियन पूछ लेता, ppm, मिलियन वाला पार्ट्स पर मिलियन, तो ये ले लेते। इससे छोटा होता नहीं है किलो वाला, लेकिन ये तीन आपको पता हो, ये सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 8 एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती है जो डुअल कैरेक्टर रखती है, और वो दो ही एलिमेंट की हैं, पक्का करने, एक जिंक की है और एक एल्यूमिनियम की है जो एम्फोटेरिक है। बाकी या तो एसिडिक होती है, बेसिक उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। चैप्टर 1 का आ गया बहुत देर बाद, यानी स्टेशोमेट्री। थ्योरेटिकल लीड 20 है, एक्चुअल लीड 16 है। एक्चुअल लीड को प्रैक्टिकल लीड भी कहते हैं। बस आप फॉर्मूला लगाएं और निकाल लें जो उसने पूछा है, यानी परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड होती है बेटा एक्चुअल यील्ड, क्योंकि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल से। और नीचे आ गया आपका थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। बच्चों वाला है, जबानी करेंगे, कैलकुलेटर चलाओ। 16/20, 80% आ रहे हैं, इंटू 100। सही है, कैलकुलेटर भी चला सकते हैं, आपकी मर्जी है। 16/20 इंटू 100 आ गया भाई 80%। अच्छा सवाल, लेकिन ये रटिएगा नहीं, क्योंकि ये बदलता रहे कोई वैल्यू तो उससे परसेंट यील्ड बदलती रहेगी। चैप्टर 7 केमिकल अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम यील्ड चाहिए हो, तो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर के जरिए मैक्सिमम यील्ड की अचीवमेंट की प्रोसीडिंग्स आपको एक्सप्लेनेशन दी गई थी, क्या था। अब इसमें आपको ये देखना होता है कि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है लो टेम्परेचर फेवर करेगा। और यहाँ पे देखना होगा कितना वॉल्यूम है, 1 + 3 4 है, और इधर 2 है। अब 4 2 से ज्यादा है, मोल भी बोल सकते हो, वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो ऐसे में हाई प्रेशर रखेंगे तो फेवर होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन अमोनिया। तो मतलब बॉटम लाइन ये होगा कि एक्सो की वजह से लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। हमने लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ए ऑप्शन ही हो गया पहला पहले। और गौर से देखिए खत्म पे आ रही है एमसीक्यू, उसके बाद सब्जेक्टिव बहुत तगड़ा है, वो मैं आपको कराऊंगा, चले नहीं जाइएगा। आफ्टर राउंडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 1, राउंडिंग ऑफ की एक उसूल होता है। 5 आखिर में आ गया है, तो आपको देखना है कि जो डिजिट रिटेन करना है वो इवन है कि ऑड है। डिजिट टू बी रिटेन्ड आपने देखा, यहाँ पे क्या है, सेकंड लास्ट जो हो गया उसको रिटेन कहते हैं, जिसको रोकना है बचाना है। 4 जो कि इवन है, तो इसका रूल ये कहता है जस्ट ड्रॉप आखिरी वाले 5 को गायब कर दें, तो ये हो गया 7.84। लेकिन उसने दो सिग्निफिकेंट मांगा है, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाए। 7.84, अब 4 जो है वो तो 5 से छोटा ही छोटा है, तो वो ड्रॉप हो जाएगा। 7.8 से हम पहुंच जाएंगे इसके करेक्ट आंसर तक। अगर वो 3 डिजिट पूछता तो 7.84 आता। अच्छा, अगर यहाँ पे ऑड होगा तो उसमें एक बढ़ाएंगे, ऑड होगा तो 1 ऐड करेंगे, सही है। ऑड अगर हो, रिटेनिंग डिजिट अगर ऑड हो यानी 1357, तो उसमें हम ऐड कर देंगे एक ज्यादा।
यहाँ पे अगर होता लिखा हुआ 7.855 तो हो जाता 7.86, पिछले वाले में एक बढ़ जाएगा, 5 में से एक बढ़ जाएगा। नॉट अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल फाइनल स्टेट पे वेरी करते हैं। चैप्टर 11 थर्मोकेमिस्ट्री, इंटरनल एनर्जी देखा होगा आपने डेरिवेशन करके, E1 E2 हो जाता है, इसका ये स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी भी देखा होगा H1 H2, इसका ये भी स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर भी देखा होगा T1 T2, इसका ये भी स्टेट फंक्शन है। वर्क नहीं होता चेंज, W1 W2, तो इसका अंदर वर्क हो गया आपका स्टेट फंक्शन नहीं। तो ये मॉडरेट है पढ़ने वाले के लिए, और सभी पढ़ने वाले माशाल्लाह टाइम लगाए, मेहनत करें, क्योंकि देखें बुक से फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर MCQs समरी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव इंशाल्लाह होगा। नंबर 1 पे बुक से करें जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, उसमें 10-10 हैं अच्छी अच्छी MCQs, प्लस मॉडल पेपर से करें जो आपके सामने है। और तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह कॉलेज प्रीलियम होने वाले हैं, जो टॉप कॉलेजेस हैं इंशाल्लाह उसके मैं आपको शेयर करूंगा यूट्यूब पे, वो कीजिएगा। प्रीवियस पेपर भी हैं तो कर सकते हैं आप वहां से भी, यानी पास बोर्ड पेपर्स। ये टोटल बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन का मैंने रोड मैप दे दिया है। तरतीब है यही कि जहां पे आप एग्जॉस्ट होने लगे वहां पे ब्रेक लगा दिएगा, तो दैट्स ऑल फॉर मी। सही है, ये MCQs का मंजर। अब है सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव के लिए कुछ रखें अपने पास, क्योंकि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव में बुक से हट कर है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको दाएं बाएं ना जाना पड़े। पैटर्न बड़ा टफ एंड रफ है, नोट करें बारीकियां। ये आपको 2 घंटा 40 मिनट के लिए सेक्शन बी और सी मिलेगा शुरू में, स्टार्ट ऑफ पेपर। और बता दूं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है वो प्रपोज्ड है, और ये आपको 9:30 PM मोर लाइकली मॉर्निंग से 12:10 तक मिलेगा, और आखिर में वो 12:10 से 12:30 तक MCQs। ये केमिस्ट्री में जरा ध्यान रखिएगा कि ऊपर की तरफ आपको ये गिवन होंगे एटॉमिक मासेस, तो काफी सारे स्टूडेंट अपने दिमाग से यूज करने लग जाते हैं जिन न्यूमेरिकल की जरूरत होती है। तो जरा ये हाजिर रहिएगा नोट पर की चीज, क्योंकि स्टूडेंट नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं वो कहाँ पे उसने कोने खुदरे में दिया है, तो ये जरा स्पेशल अटेंशन है कि एटॉमिक मासेस यू विल बी गिवन अबव सेक्शन बी एंड नोट इंस्ट्रक्शन। तो इसको जरा ख्याल रखिएगा, ये मिस ना हो, क्योंकि ये हमेशा गिवन होगा सेक्शन बी सी में जितने भी एलिमेंट ऐसे हैं जिनका न्यूमेरिकल में एटॉमिक मास की जरूरत होगी। तो ये आपको ना टीचर से पूछना है या ना मिस होगा, ये यहाँ पे लिखा होगा। AMU लिखा हो तो उसको यूज कीजिएगा, अगर वो ग्राम पर मोल में दे देगा तो आपको उस पर बॉदर नहीं करना है कि किसने किस यूनिट में दिया है। जिस यूनिट में देगा आपको उसी यूनिट में यूज करना है, यानी कि गिवन यूनिट में ही आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक हो गया। सेक्शन बी में भी न्यूमेरिकल होंगे केमिस्ट्री में, और सेक्शन सी में भी होंगे, अनलाइक फिजिक्स। फिजिक्स की हम देखेंगे बाद में, या देख चुके हैं पीछे। 6 न्यूमेरिकल्स इन सेक्शन बी एंड 2 न्यूमेरिकल्स इन सेक्शन सी। ठीक है, अब जरा नोट करें बारीकियां। 9 पार्ट करने हैं आपको और टोटल 10 हैं, चॉइस बड़ी नैरो है। 9 of 10 parts to be attempted, 36 मार्क्स है सेक्शन बी, यानी कि आपका 9 पार्ट 4-4 मार्क्स का हो गया 36 मार्क्स। टच एंड गो है बच्चों, बहुत मेहनत करो माशाल्लाह से। सर जब आपकी मदद चाहिए तो बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया MCQs का। 2-3 आपके सामने आ रहा है सेक्शन बी सी में। डिफाइन एनी 4, 4 डिफाइन 5 में से आएंगी, जरूरी नहीं है पूरी 4 भी दे सकता है, लेकिन इस पैटर्न की बुनियाद पे अभी यही उम्मीद रखें कि एक की चॉइस होगी। सर ये कहाँ से हम करें इन चैप्टर्स की डेफिनेशन? चैप्टर 1 की 2 आई हुई है, एक मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें मैंने लिखा नहीं है, चैप्टर नंबर 5 की आई हुई है, 5 की 2 हो गई। और विस्कोसिटी भी चैप्टर 5 की, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चैप्टर नंबर 12 की है। तो इससे मतलब हो रहा है कि मिक्स चैप्टरों से आपका जो है ये डिफाइन वाला सवाल कवर करेगा। मिक्स यानी चैप्टरों से कवर होगा, तो जरा इसमें ध्यान रखिएगा कि मिक्स चैप्टर चलेंगे। ठीक है सर, इसके इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर बता दें जिसमें से ये कवर कर सकता है डिफाइन वाले सवाल को। लिखें समरी अपने पास। चैप्टर नंबर 1 करें पहली फुर्सत में, ठीक है, 5 करें,
1 और 5 तो बिल्कुल पक्के नंबर पे करें। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर बोले चैप्टर नंबर 9 करें, 1 5 9। ठीक है, 12 का मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन 12 को आप स्टैंड बाई में रख सकते हैं। 1 5 और 9 का ज्यादा चांस है इसके अंदर आने का। 2 3 बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि उसका बहुत अलग वेटेज है। और उसके अलावा 7 में से भी नहीं आ सकता, 8 में से भी चांस कम है, 50-50। इसके बाद यानी अगर करेंगे तो फिर आप इसके बाद जाइएगा चैप्टर नंबर 12 पर, यहाँ तक तो लाजमी करें। सही है, फिर 12 और 8 पे होते हुए जाएं इसके बाद, यानी 6 चैप्टर या 5 चैप्टर कर लेंगे तो डिफाइन से। डिफाइन में और डिफरेंशिएट में अब और आएगा, ये मैं एंड में आपको समरी बताऊंगा किस किस क्वेश्चन में और लगेगा। 3 में से 2 डिफरेंस करने होंगे, और ये इसका मतलब है 2-2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आप लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 + 2 = 4। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस मत लीजिएगा, उसमें ये होगा कि टाइम जाया हो जाएगा, नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। इसमें आप उसने मिक्स दिया, एक चैप्टर 6 का, एक 9 का, एक 12 का। लेकिन मैं डिफरेंशिएट के लिए आपको सजेस्ट कर देता हूँ चैप्टर के किसमें किसमें का है इसमें चांस ज्यादा डिफरेंशिएट के लिए। ये डिफाइन के लिए था। सही है, मैं अपना मशवरा दूं, डिफरेंशिएट को आप लोग प्रेफर करें ओवर डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारी करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएट 8-10 करेंगे वो सेफ जोन में आप चले जाएंगे। डेफिनेशन कम से कम 30-35 करनी पड़ेगी। समझ लें क्या मूड बन रहा है। डिफरेंशिएट के लिए करें आप चैप्टर नंबर 2 3 6, 2 3 6। उसके बाद इन्होंने तो 12 दिया है, लेकिन मैं लेकिन 12 को फेवर नहीं इसलिए कर रहा हूँ कि 12 बहुत सारी जगहों पे फैला हुआ है, सेक्शन सी में तो स्पेशली। लेकिन आप चौथे नंबर पे करना चाहें 2 3 6 के बाद आप जा सकते हैं 12 पर। ठीक है, और इसके अलावा आप जो है 2 3 6 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्डिंग, सॉलिड्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद एक और चैप्टर पे भी जा सकते हैं जिसमें से डिफरेंस वो दे दे, और वो है जनाब चैप्टर नंबर, जल्दी बोलें, बताएं जल्दी बच्चों, वो है चैप्टर नंबर 10। सही है, 8 भी हो सकता है, लेकिन इन दो में से एक चैप्टर कर लीजिएगा। ये वर्ड टू वर्ड, अच्छा ग्रीन जहां जहां लिखा है वो न्यूमेरिकल्स के हैं, जहां पे ब्लू और ग्रीन मिक्स लिखा हुआ है वो मिक्स न्यूमेरिकल और थ्योरी आएगी। ठीक है, जिसमें सिर्फ ब्लू लिखा है प्योर थ्योरी है। एग्जाम्पल दिए उसने लिमिटिंग रिएक्टेंट की, कर लीजिएगा ये। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलकर आ रही है चैप्टर 2 में, ये हमेशा कर लें, जरूर एक सवाल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आना है। अब उसमें कॉम्बिनेशन बनाएगा, यानी 2 नंबर आपकी डेफिनेशन है और 2 नंबर का ये, तो 4 नंबर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। चैप्टर 3 में से उसने दिया है ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर डायग्राम का थ्योरी है। सरफेस टेंशन का उसने दिया, अच्छा सरफेस टेंशन और अगले में थ्योरी में चॉइस लगेगी यूनिट सेल चैप्टर 6 सॉलिड स्टेट और चैप्टर नंबर 5 लिक्विड स्टेट, इसमें और है। एंड में मैं समरी बताऊंगा, परेशान नहीं हो कि किस किस चैप्टर का कॉम्बिनेशन और वाला बनेगा और कौन कौन सा सेपरेट रहेगा, यानी उसमें और नहीं हो जाएगा। देखें यहाँ पे और नहीं लगा हुआ है यहाँ चैप्टर 1 में, तो ये जरा ट्रिकी उसने काम किया है, और बोर्ड में भी फिर यही होगा, तो इसको मैं ब्रीफ कर दूंगा, तो आप उसी को फोकस रखिएगा किस क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन होगा और वाला, किसमें मैं बाउंड होगा कि डू और डाई। ठीक है जनाब, उसके बाद चैप्टर 8 यानी कि एसिड बेस और सॉल्ट, इसने सेल्फ असेसमेंट में से दे दिया है, जरा सेल्फ असेसमेंट को खोल के देखिएगा, उसके अंदर ये न्यूमेरिकल है। तो सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल, लेकिन जैसे एक्सरसाइज में एक है, तो आप एक्सरसाइज वाले को फॉलो करेंगे तो इसमें वैल्यू बस चेंज आएगी, आंसर आ जाएगा उसकी बुनियाद पर। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पूछी गई है। मोलैलिटी का न्यूमेरिकल, डॉट का मतलब है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स यानी बुक में नहीं है, तो ये मैं करके दिखा दूंगा। जो डॉट वाले हो एंड में समरी आएगी कि ये न्यूमेरिकल बुक के नहीं है, लेकिन सर ने सॉल्यूशन दे दिया। चैप्टर 9 की थ्योरी दे दी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ की डिफाइन के साथ, इसका मतलब है 1 नंबर का ये होगा और 3 नंबर की, और उसने खास करके डिस्क्राइब करने के लिए टेम्परेचर को, यानी इसका मतलब है 1 नंबर डिफाइन का है, फैक्टर्स की लिस्ट बनाने का 1 नंबर होगा और 2 नंबर का ये होगा।
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को बच्चों आनी चाहिए जो A1 और A के शौकीन है। सॉल्व एग्जाम्पल 7.10 दे दी उसने प्रेसिपिटेशन वाली, देख रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल भी दे रहा है। सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करें न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स मिक्सअप होंगे, यानी बुक के भी होंगे, बुक के नहीं भी होंगे, एक्सरसाइज के भी होंगे, सॉल्व एग्जाम्पल के भी होंगे। तो आप जरा अवेयर रहें इस चीज के लिए कि आपको ये ना लगे। अक्सर स्टूडेंट सिर्फ एक्सरसाइज की करते हैं फिर कहते हैं कहाँ से आया था। तो कुछ दोस्त बोल देते हैं इम्तिहान के एंड में कि ये तो एग्जाम्पल में था, मैं करके आया था। तो उस वक्त दुख या गुस्सा आता है कि मैंने तो नहीं की एग्जाम्पल, वहां से क्यों है। तो मैं चौंका दिया, कर लें एग्जाम्पल। मेरी मदद चाहिए तो जरूर मैं बता दूंगा, इंशाल्लाह पूछना होगा पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट में भी। ये जेजीसी को नोट कर लें, इसमें आपको हर चीज मिल जाएगी, पीडीएफ, टारगेट गैस पेपर, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग। टारगेट गैस पेपर अब मॉडल पेपर के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह जेजेसी से। ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हैं, इस पे कांटेक्ट और क्वेरी सब कुछ। चैप्टर 4 का जो है ग्राहम लॉ का डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल और ग्राहम लॉ के साथ डेल्टन लॉ का मिक्स, लेकिन ग्राहम लॉ में उसने थ्योरी भी लगा दी है, तो 1 नंबर की थ्योरी, 3 नंबर के न्यूमेरिकल। लेकिन ये न्यूमेरिकल बुक का नहीं है, ये मैं करूंगा इंशाल्लाह। हीट ऑफ फॉर्मेशन का भी बुक का नहीं है, ये भी मैं इंशाल्लाह करूंगा। तो देख रहे हैं 6 में से तो 3 न्यूमेरिकल बुक के ही नहीं है, तो काइंडली बुक के न्यूमेरिकल्स रटे नहीं, क्योंकि अगर रटेंगे तो नुकसान हो सकता है खुदा ना खास्ता। ठीक हो गया। सेक्शन बी का मंजर था। सेक्शन सी में थ्योरी थ्योरी ज्यादा होगी, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कम होगा। इसमें आपको 32 मार्क्स, 4 सवाल करने हैं, 5 में से 2 वहां हो गया, 3 4 5 6 7, तो यह 4 इंटू 8 32 मार्क्स में आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 में और है, 2 में नहीं है। ठीक है, ये भी मैं अभी बताऊंगा कौन से 2 में नहीं होगा और क्या पोजीशन होगी सेक्शन सी की। चैप्टर 2 का बहुत वाले इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन देखें अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये कर लें। डिफेक्ट्स मांगा है, बच्चे इसमें भूल से पोस्टुलेट लिख देंगे, डिफेक्ट मांगा है, जरा बी अवेयर। और उसके बाद डेरिवेशन, ये कंडीशन जो गिवन होती है ये यूज करना मस्ट होती है, अपनी पास से नहीं यूज कर लीजिएगा। कभी स्टूडेंट होता है मुझे रटा हुआ है तो वो उतना लिखना शुरू हो जाता है, क्वेश्चन की कंडीशन को साइड पे रख देता है। अगर आप नहीं करेंगे वो 0 दे सकता है। VSEPRT थ्योरी के पोस्टुलेट लिखें और फिर उसके बाद शेप्स बताएं जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो। इसमें होता है ये अमोनिया में होता है, तो ये गायबाना उसने पूछ लिया। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, ये किसमें होता है, वाटर में होता है। अब आप इसको भी देखेंगे, थ्योरी में भी उसने कहानी कर दी है कि खुद स्टूडेंट दिमाग लड़ाए कि किस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम के दाएं बाएं 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का एक्टिव सेट मौजूद था। सर इसके अलावा कोई दे दें हमें अगर पता हो, बिल्कुल बिस्मिल्लाह, जैसा वो आपके ऊपर होगा, जैसे PH3 दे दें उसमें होता है। ये सबसे कॉमन मॉलिक्यूल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चैप्टर नंबर 7 मास एक्शन का लॉ, फिर डेरिवेशन और साथ में न्यूमेरिकल, थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स किया। मैंने पीछे लिखा था कि 2 न्यूमेरिकल आएंगे सेक्शन सी में, तो अब ये 2 न्यूमेरिकल जुड़ेंगे थ्योरी के साथ या अकेले। अब देखिए 7 वाला जोड़ा है उसने, थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स किया है, इसका मतलब है कि ये 4 मार्क्स की थ्योरी है, केसी की डेरिवेशन के साथ लॉ ऑफ मास एक्शन, और केपी और केसी का न्यूमेरिकल है, तो 4 मार्क्स प्लस होके डिस्ट्रीब्यूट होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरूर समझें, ताकि इम्तिहान में आपको अगर 1 नंबर कट रहा हो तो फिर भी अटेम्प्ट करेंगे कि करें, चॉइस लेने में सहूलत है। और लगा हुआ है व्हाट इज एन आइडियल गैस, रियल गैस डेविएट वाई, वाई का मतलब है सिर्फ यहाँ पे रीजन देनी है। अच्छा ये अच्छी खबर आप लोगों को नजर आई, रीजन क्वेश्चन अब नहीं हुआ करेगा केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में, नो रीजन क्वेश्चन पार्ट इन सेक्शन बी और सी एज वेल इन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। अच्छी खबर है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है, क्योंकि इस पैटर्न में फिट नहीं आ रही थी, क्योंकि 10 में से जब 9 करने होंगे तो रीजन से ज्यादा अच्छी चीजें हैं न्यूमेरिकल और थ्योरी वगैरह। लेकिन इस तरह की सरप्राइजिंग एक एक नंबर की एक जो है रीजन दे सकता है। ठीक है, अब इसमें आपको रीजन सिर्फ लिखनी है, पूरी तफसील मत लिखिएगा, नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। ये सब समझें, देखें वीडियो मेरी लंबी है या छोटी है, आपको तफसील मिल रही है, फायदा उठाएं इसका। ऑस्मोसिस ये एक अनएक्सपेक्टेड सवाल है, लेकिन कर लें मॉडल पेपर की तैयारी। ये भी बता दूं, मॉडल पेपर इज अ प्रैक्टिस पेपर,
मॉडल पेपर इज अ प्रैक्टिस पेपर। जरूरी नहीं है कि इसमें से 100% आए, 20% भी आ सकता है, 30-50% भी आ सकता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि पैटर्न क्या होगा, चॉइसेस किस तरह की होंगी, न्यूमेरिकल और थ्योरी का वेटेज और जो है कंट्रीब्यूशन कितना होगा, शेयर कितना होगा, ये पता चलता है। मॉडल पेपर से आएगा नहीं आएगा, नो, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस और लास्ट ईयर्स के पूरे एनालिसिस से बता रहा हूँ। तो ये कोई भी आपको गॉसिप या र्यूमर उड़ा दे कि मॉडल पेपर कर लो बेटा हो जाएगा, बहुत खतरनाक बात बता दी है किसी ने, सॉरी बोल दे उसको मेरी तरफ से। और लगा हुआ है चैप्टर नंबर 11 एक्सपेक्टेड है। अच्छा देखा है, ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी, ये यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे उसने नसीब से लिख दिया है, यहाँ पे स्टेटमेंट जाएगी कि ड्रॉ डायग्राम, यानी नोट के अंदर जाएगा ये, ताकि स्टूडेंट खुद सोचे कि इतने सारों में कहाँ कहाँ डायग्राम बनेगी। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे एक मिसाल देता हूँ, जैसे अब ये नोट जब यहाँ जाएगा ना, तो अब देखें VSEPRT के मॉलिक्यूल पे शेप बनानी होगी, ड्रॉ शेप एज वेल, सिर्फ एक्सप्लेन देंगे तो एक एक नंबर कटेगा। अब आप कहेंगे लिखा हुआ तो नहीं है, तो यही तो बताना है कि शेप बनेगी तो एक्सप्लेन उसके साथ वजन देगा ना भाई, एक नंबर कटेगा और नहीं, तो ये जरा ख्याल रखिए। अब जैसे ये आ रहा है, इसमें वर्क और प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर वाली डेरिवेशन, उसके साथ डायग्राम है ना बेटा, वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो बनाना पड़ेगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी चैप्टर नंबर 12, इसमें और आ गया है रिडॉक्स रिएक्शन के साथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ख्याल रखें, एनी वन भी दे सकता है, बोर्ड एग्जाम पे 2 भी दे सकता है, डिपेंडिंग के वो कितनी तगड़ी वाली इक्वेशन दे रहा है या नॉर्मल वाली दे रहा है, क्योंकि तो लेंथ बढ़ जाती है आयन इलेक्ट्रॉन के। आपने मेरे लेक्चर देखे, इसमें एक बुक की नहीं है, बाकी 2 बुक की है, एक एग्जाम्पल की है और एक एक्सरसाइज की है, पेज नंबर है स्लैश करके। जैसे अब ये एग्जाम्पल है पार्शियल, इसमें आधी ये वाली जो है बुक की एग्जाम्पल है और ये आउट है, ये तो मैं ये अभी करके दिखा दूंगा आपको। तो इसमें देखें 2 न्यूमेरिकल ऐसे हो गए जो बुक के नहीं है पार्शली, और कम एक आधा, वरना बाकी बुक के। मिक्सअप चल रहा है पेपर, इसमें 3 और लगे हुए हैं, 2 और नहीं लगे हुए, सही है। एंड में समरी आ रही है, लेकिन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी आ रहा है, वो भी मेरे साथ देख लें काइंडली, ताकि आपको पूरी कंप्लीट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का मजा आ जाए। 2 का 8 जो है वो सवाल था एक चैप्टर नंबर 9 का, द रेट कांस्टेंट केमिकल काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, यानी के हो गया। उसके बाद वो रेट एक्सप्रेशन लिखने कह रहा है, इनिशियल रेट यानी रेट जिसको हम आर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, और कंसंट्रेशन दी हुई है, यानी रिएक्टेंट की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। और तीसरा सवाल है मजेदार, कह रहा है रेट कांस्टेंट बताओ, जबकि आपको लग रहा है कि रेट कांस्टेंट तो उसने दिया हुआ भी है, पूछ भी रहा है व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल्ड, तो वो अब आपकी पल्स पे हाथ रख रहा है, जरा संभालिएगा। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, रेट एक्सप्रेशन इनिशियल रेट और रेट कांस्टेंट वंस अगेन व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल्ड, ठीक है, डबल्ड। अब इसमें गेम क्या है, पहला पार्ट तो बहुत आसान है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली, तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है वो आ गया और पावर में उसका मोल आ गया। थ्योरी पूरी जाके मेरे लेक्चर्स देखें, नहीं तो इसमें और टाइम लग जाएगा, वो भी मैं नहीं बताता। इसके बाद उसने जो पूछा है इनिशियल रेट, तो रेट के लिए हम के की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर देंगे, गिवन है, और NO2 की जो कंसंट्रेशन है गिवन, ये भी गिवन है, ये पुट कर देंगे, कैलकुलेटर चलाएंगे 0.75 का स्क्वायर इनटू दिस। सर ई शीट पे होगा, बिल्कुल ई शीट पे होगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और कंप्यूटर का पेपर, तो नो टेंशन, इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह एडजस्ट करेंगे, कितने शीट मिलेगी और उसमें हमें करना है, सही है, ये एक्सप्लेन इंशाल्लाह होगा। ई शीट विल बी एक्सप्लेन्ड इन अ वीडियो इंशाल्लाह, सही है। तो कीप वाचिंग JJC। यूनिट ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का भी MCQ में बता चुका हूँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का कुछ भी हो, यहाँ पे आ गया सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट सवाल में, और रेट के यूनिट हमेशा फिक्स होते हैं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ms-1, m का मतलब मोलैरिटी। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप डबल कर दें, जरा इसको ध्यान रखिएगा कि सी पार्ट उसने कैसा मजे का दिया है,
अब जरा थ्योरी में बता रहा हूँ, संभालें। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर डबल होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। जैसी डबल होगी तो इस पे 2 पे स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, अपीयर इन द पावर। याद है ना थ्योरी, पावर में आती है तो ये पावर में स्क्वायर आएगा, तो लाजमी हो गया कि 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। अब ये जो आपका रेट आया हुआ है इसका 4 टाइम्स करना पड़ जाएगा। संभालें, कैलकुलेटर चला, ये आ गया नया रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 दैट इज रिएक्टेंट इज डबल्ड। ठीक है यहाँ तक। अब इससे रेट कांस्टेंट निकलेगा तो K आ जाएगा अपॉन में डिवाइड करने से NO2 की कंसंट्रेशन को। अब जरा ख्याल से रेट जो नया वाला निकला है वो रखेंगे, अगर आपने गलती की तो काम खराब हो जाएगा। और नीचे आपने कंसंट्रेशन जो 4 टाइम्स नहीं, ये जो है NO2 की कंसंट्रेशन डबल करी, तो डबल यहाँ पे करी थी हमने, गिवन की डबल वो हो गई 1.5, वो रख दी। कैलकुलेटर एहतियात से चलाया। इसकी चेकिंग भी होती है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि रेट कांस्टेंट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके हो गया बच्चा, वेरी गुड। एंड नॉट ऑन कंसंट्रेशन, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि गेम वाली न्यूमेरिकल की अगर समझ में आ गई माशाल्लाह से, कि देखिए ये वही वापस आ गया जो सवाल में। ये चेकिंग भी हो गई कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन चेंज करने से कुछ नहीं बदलता, सेम एज क्वेश्चन बिकॉज इट डज नॉट चेंज। ये चेकिंग की चेकिंग भी है। और लेकिन अब एक बच्चा सोच रहा होगा, एक स्टूडेंट के सर फिर ये मैं इंग्लिश में ही लिख दूं कि रेट कांस्टेंट विल नॉट चेंज हो गया। बेटा न्यूमेरिकल दिया था, करके दिखाएं। ये वर्डिंग में मत लिख दीजिएगा, नंबर कट जाएगा, एक 4 नंबर का मामला है। सही है, मजेदार न्यूमेरिकल था पहले ही, लेकिन करें तो खैर है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने एक न्यूमेरिकल दिया है चैप्टर नंबर 10 का। ये भी बुक से हट के थोड़ा सा दिया है, लेकिन नो टेंशन, सर जब बाद आपको कराने जा रहे हैं। उसने दिया कि मोलैलिटी की डेफिनेशन दी पहले, तो 1 नंबर देख रहे हैं आप। अच्छा ये केमिस्ट्री में जरा ख्याल रखिएगा, जगह जगह डेफिनेशन के साथ जोड़ रहा है चीजों को। अब जैसे इसने पॉलीज एक्सक्लूजन हुंड्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जोड़ी, ठीक है। नीचे ग्राहम लॉ की स्टेटमेंट के साथ न्यूमेरिकल जोड़ा। सेक्शन सी में रेडॉक्स के साथ जो है न्यूमेरिकल आयन इलेक्ट्रॉन का जोड़ रहा है। तो बी अवेयर, अब रेट लॉ, ये सॉरी मोलैलिटी की डेफिनेशन के साथ न्यूमेरिकल जोड़ रहा है। अच्छा बुक जैसा है, लाइक बुक एग्जाम्पल, बुक में एक एग्जाम्पल है इस जैसी, यूरिया की 12% यूरिया वाली, तो देखिएगा जाके, अगर वो समझ में आ गई तो ये उसका डुप्लीकेट उसने कर दिया है। ग्लूकोज एक तो बोल दिया है और 25% बोल दिया है वेट बाई वेट। ठीक है, मोलर मास दे दिया उसने और मोलैलिटी पूछ रहा है। मोलैलिटी, मोलैलिटी अलग चीज होती है, मोलैरिटी अलग चीज होती है। आसान न्यूमेरिकल है, पिछले से हल्का है। 25% वेट बाई वेट दिया हुआ है और मोलर मास दिया हुआ है। मोलैलिटी पूछ रहा है। मोलैलिटी का सिंबल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो m लिख देंगे तो मीटर या कुछ मास का सिंबल लगने लग जाएगा, तो मोलैलिटी को पूरा वर्डिंग में लिखेंगे। सही है। अब 25% वेट बाई वेट उसने दिया, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 100 ग्राम में 25, तो देखो 25 ग्राम इन 100 ग्राम, और सॉल्यूशन बनेगा 100 ग्राम, तो इसका मतलब बाकी जो बचेगा वो पानी होगा। रिमेनिंग जो है 100 में से 25 हटा के जो बचेगा वो पानी होगा, क्योंकि पानी सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है ना बेटा। ओके, तो वाटर के जरिए हमने क्या 100 माइनस 25 से अब ये ग्राम में आ गया। ओरिजिनल फॉर्मूला याद करें पहले मोलैलिटी का। ओरिजिनल फॉर्मूला कहता है कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स नॉट ग्राम्स, इन किलोग्राम्स नॉट इन ग्राम्स, नोट इट वेरी क्लियरली। तो इसलिए अब यहाँ पे ग्राम को, हम केमिस्ट्री में अक्सर ग्राम के आती होती है, तो पता है यहाँ पे ग्राम लिख दिया, सारा काम खराब हो जाएगा, इतना बच्चा न्यूमेरिकल। तो हमने पहले इसको किलोग्राम बनाया। मोल क्यों निकाला, क्योंकि हमें फॉर्मूले में नजर आ रहा है कि ये आ जाएगा अगर ये आ जाए। ठीक है, मास हमने निकाल लिया यहाँ से, तो अब सारा कुछ पुट हो जाएगा। मोलर मास उसने सवाल में दिया हुआ है, तो हम मास की वैल्यू यहाँ से जो निकाले 25, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ गए। मोल्स को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो इससे आपके पास मोल पर केजी, तो कहते हैं मोल, सॉरी मोल पर केजी।
यूनिट यहीं से आ गए, मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी इसके यूनिट्स होते हैं। और वैल्यू जो भी आ जाए, क्योंकि ये जितना वेट बाई वेट बदलता रहेगा, जैसे एग्जाम्पल में 12% यूरिया है तो यूरिया के उसका 25 को भी आगे पीछे कर देगा, ग्लूकोज के बदले कुछ बोल देगा तो आपको मोलर मास तो गिवन है। कभी गिवन ना हो तो आपको निकालना भी आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा गिवन हो, नॉट नेसेसरी टू बी गिवन। चैप्टर 1 को याद कीजिएगा जाके, आपको खुद भी निकालना आना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये मोलैलिटी का सवाल हो गया और ये रेट कांस्टेंट का हो गया। अभी पिक्चर बाकी है बेटा। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल जो बुक में नहीं है, रेट ऑफ डिफ्यूजन में वो कह रहे हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज 70.3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी ये वॉल्यूम पर टाइम दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम पर टाइम। जबकि एक CO2 जो कि नॉन नोन गैस है उसका भी दिया हुआ है 60। आगे वो कह रहा है कि सिमिलर कंडीशंस पे ये दोनों गैसेस हैं, एक तो मॉलिक्यूलर मास बताएं और साथ में ही आइडेंटिटी बताएं उस अननोन गैस की जो फास्टर डिफ्यूज हो रही है। इसमें ये जरा ध्यान रखना है कि अननोन गैस 70.3 आ रही है जो कि 60 से ज्यादा है, यानी इसकी 70.3 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस डिफ्यूज हो जाएगी उसी सेम टाइम में पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो गैस है अननोन, ये हल्की है, ये लाइटर है। वो जो हल्की गैस होती है वो तेज दौड़ती है, हल्का बच्चा तेज दौड़ता है, और ये हैवियर हो गई, भारी बच्चा आहिस्ता दौड़ता है। दौड़ लेगा तेज तो फिर हटो बचो। समझ रहे हैं? चले भाई, तो अननोन गैस को मैंने एक्स ले लिया। अच्छा, इसमें नो कन्वर्जन क्योंकि इट इज अ रेशो, कंपैरेटिव रेशो, सेम यूनिट कट के रेशो आ जाएगा, तो नो कन्वर्जन इज नेसेसरी। कुछ बच्चे DMQ के शौकीन होते हैं, वो फौरन इसको कन्वर्ट कर देंगे, नो कन्वर्जन सिंस रेशो, सिंस इन रेशो। ठीक है, तो सेम होना काफी है, कन्वर्जन ऑप्शनल है, तो क्यों हम वक्त जाया करेंगे, ऑप्शनल है तो। CO2 का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास 44 हमें पता होता है, C का 12 और ऑक्सीजन के 2 का कितना कितना 16 16 32 प्लस 12 44। अब मैंने जैसे तय किया कि मुझे गैस हल्की लग रही है, कौन सी, एक्स। एक्स जो है वो लाइटर गैस है क्योंकि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर है। सही है, फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन की वजह से। तो अब इसके जो है मेरे जाके न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स देख लीजिएगा काइंडली यूट्यूब पर। उसमें मैंने ये बताया है कि जो भारी गैस हो उसको ऊपर रखते हैं और हल्की गैस को नीचे रखते हैं, तो इसका ऑटोमेटिक यहाँ होगा, यहाँ पे हैवियर वाली जो है नीचे आ जाएगी और लाइटर वाली जो है न्यूमरेटर में रेट में आ जाएगी। सही है, रेट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, आप डायरेक्ट भी रेट लिख सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। और पर सेकेंड इज टाइम, यानी आप ये डायरेक्ट पुट कर दें इस तरह से तो भी हो जाएगा 70.3 और 60। ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चला गया, 44 रखा, कैलकुलेटर चला है 70.3 डिवाइड बाई 60, यानी पर सेकेंड का मतलब मैंने लिया 1 सेकेंड। वरना अगर आप टी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहेंगे, रेट को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ओके है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें ताकि रूट में हमारा फंसा हुआ जो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस है वो बाहर आ जाए। स्क्वायरिंग की तो रूट से बाहर आ गया, इसका स्क्वायर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये उधर चला गया, ये नीचे आ गया। याद है सवाल क्या था, मॉलिक्यूलर मास भी पूछ रहा था अननोन गैस का और आइडेंटिटी भी। आइडेंटिटी का मतलब है कौन सी गैस है। अब इसका ये मतलब मत समझिएगा दुनिया की 500 गैसेस के हमें नाम आने चाहिए, नो। जो फेमिलियर गैसेस हैं और फर्स्ट ईयर लेवल में उसी में से कोई होगी, तो अब जैसे 32 बहुत मशहूर गैस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 × 16, अभी हम जब CO2 में ही तो पता चल रहा था कि ऑक्सीजन का 32 होता है, तो देखें 32 जो आएगा उससे हम फौरन पकड़ लेंगे कि ये ऑक्सीजन गैस थी। न्यूमेरिकल सेट था मजेदार, बस प्रैक्टिस करें और ये ना कहें कि क्यों बाहर से आएगा। आप पहले बुक की प्रैक्टिस करें, ये परेशान ना हो कि कहाँ से आएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल, अच्छा ये बुक उसमें से मॉडल पेपर से दिखा रहा हूँ, यहीं पे मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया है। सिर्फ ख्याल रखिएगा कि स्टेरिक करके जब वो इक्वेशन देगा आपको, तो आपको इसके सीरियल नंबर ABCD या 1 2 3 खुद लगाने हैं ताकि नकल का इस्तेमाल ना हो कि हमने क्या किया है। सही है, अब जैसे मैंने इसका नाम रख दिया 1 2 3,
1 2 3 इसका भी लेक्चर जाके चैप्टर 11 से देख लीजिएगा, बड़ा मैंने तरीके से वहां पे कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करके ये किया है। यहाँ पे तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर की एक तरह के रिवीजन है। अब इसमें आपको फोकस करना होता है कि जो चाहिए उसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से कर देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये बॉदर नहीं करेंगे कि ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड वाले में नहीं चाहिए, नो ऑक्सीजन। ये सेटिंग बनती है कि सर रोड मैप कैसे होगा, क्योंकि ट्रिकी होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशंस। फोकस करें पहले कि हमें चाहिए क्या, स्टेटस क्या। स्टार्टिंग होगी कि मोल्स 2 3 4 वाले को ही वहां से मल्टीप्लाई से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, और थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा तो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी मल्टीप्लाई होगी। नो यूनिट्स कन्वर्जन, इसमें जो यूनिट है उसी में चलेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक उसी यूनिट में चलेगा जो सवाल में। आप किलो जूल है तो किलो जूल, किलो कैलोरी है तो किलो कैलोरी, नो कन्वर्जन। जो सिंबल है वो वही चलेंगे। रिक्वायर्ड का सिंबल देखिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का है, तो हम स्टैंडर्ड का सिंबल आखिर में लगा देंगे। अगर ये सब में स्टैंडर्ड का सिंबल डिग्री एफ वाला होता तो हम सब में लगाने के लिए बाउंड होते। ये सब समझ में आ रहा है, पूरा तरीके का लेक्चर भी चल रहा है ये मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ। इन दोनों को ऐड कर दें, क्यों करें अब जरा समझे। यहाँ पे मेरे पास एक ऑक्सीजन 2 आ गई, रफ पे लिखा 3/2 आ गई, यानी 3/2 का मतलब क्या होता है बेटा 1.5, डेढ़। यहाँ पे 1.5 लिखा। जो तीसरी अनटच बची हुई है उसमें 7/2 है, तो 7/2 जो अनटच है इसका मतलब हो गया 3.5, 3.5, ठीक है। अब हमें इन 3 गिनतियों से ऐसे खेलना है कि हमारे पास 0 आ जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 ऑक्सीजन है, ठीक है, 0 ऑक्सीजन। अब देखें तो 2 प्लस 1.5 से 3.5 हो जाएगा, और भाई 3.5 को जब इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। पॉइंट समझे, यानी इन दो को ऐड करूंगा। ये देखिए इसको कहते हैं आउटलाइन बनाना, रफ वर्क करना पहले, ताकि काम साफ सुथरा हो। लिखते लिखते नहीं सोचिएगा, पहले ही आउटलाइन बना ले 1 मिनट में, और 6-8 मिनट में करते रहे। आप 8 to 9 मिनट पर शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। अब देखिए दोनों को प्लस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, फारिग हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक फिर आएगा खुद ही। दूसरी तरफ आपको नहीं ध्यान करना है, एक तरफ गाड़ी चलानी है ध्यान से। ये दूसरी तरफ से कौन आ रहा है वो भी ध्यान करना होता है वैसे कराची की सड़कों पर। अब दोनों को ऐड कर दिया तो जो अनलाइक चीजें वो एज इट इज आ जाएंगी, 2 3। और ये सब्ट्रैक्शन पहले तो ऐड कर दिया, ऐड के लिए मैंने ऊपर क्यों नहीं किया, 2 3 अपना आ गया 7/2, इन दोनों का प्लस 2 और 3/2 का, 2 और 3/2 का प्लस कितना हुआ, 2 2 4 प्लस 3, एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका 7/2। ये आ गया 7/2। सर इसको हम डेसिमल कर लें तो कोई मसला होगा, कोशिश करेंगे ना करें, लेकिन अगर आपको बहुत मुश्किल लगती है मैथ्स तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको डेसिमल कर सकते हैं एक्सट्रीम केस में, रेगुलर हालात में नहीं। जैसे इसको मैं 3.5 लिख दूं सवाल में, वो कहेगा मैंने फिर अपना सवाल क्यों दिया था। पहली कोशिश करेंगे लाइक क्वेश्चन लाइक सॉल्यूशन चलाएं। लाइक क्वेश्चन लाइक सॉल्यूशन मींस अगर इन फ्रैक्शन है तो इन फ्रैक्शन चलाएं, डेसिमल वो दे दे तो डेसिमल चलाएं। इससे टीचर थोड़ा खुश होता है, इंप्रेस होता है कि ये क्वेश्चन को भी फॉलो कर रहा है, अपनी मन तक नहीं लगा रहा। तो ऐड करा, ये आ गई, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, 2 और 3 आ गया। ये वैल्यूज भी ऐड होंगी, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का भी मिक्स भी होती है कि 2 माइनस हो 1 प्लस हो, ठीक है। मजेदार होते हैं वैसे न्यूमेरिकल, करिएगा जरूर अटेम्प्ट इसमें, लेकिन चॉइस नहीं होगी, और के बगैर आएगा ये वाला। अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये नीचे वाले के सारे के साइन चेंज हो गए, ठीक, ये कट गया, ये कट गया, जो बचा 0, माइनस बढ़ा है तो आंसर आ गया माइनस। अब ये जो माइनस आया देखिए ऑटोमेटिक ये आ गया, बस इसको उधर करेंगे रीएडजस्ट, तो ये उधर जाके यानी समझे एरो इज इक्वल टू वाला काम करता है, माइनस उधर जाके हो गया प्लस, ठीक हो गया। इससे आपका पास आंसर आ गया -85 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। सही है। फिर भी इसमें शक हो तो वो वीडियो देख लेंगे, आपको इंशाल्लाह कोई शक नहीं रहेगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन की पूरी एक वीडियो अवेलेबल है चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री की, ठीक हो गया। चलें भाई, 2 न्यूमेरिकल रह गए, हिम्मत कर लें थोड़ी मेरे साथ, ये मेहनत जाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह अगर हिम्मत के साथ ये मेहनत कर रहे हैं आप। अब सेक्शन सी के 2 न्यूमेरिकल्स हैं, सेक्शन बी के जो एक्स्ट्रास थे वो मैंने करा दिए जो बुक से हट के थे। अच्छा ये पार्शली केपी वाला जो है बुक का है, लेकिन केसी वाला बुक का नहीं है, लेकिन उसने वैल्यूज को छेड़ा हुआ है, बुक की कुछ और है। 1.2 बुक में नहीं है, 5 एक्सपोनेंट -2, 3 एक्सपोनेंट, और पार्शियल प्रेशर वाला उसने दिया है, इसका मतलब है
केपी की जो एक्सप्रेशन है उससे होगा ये, नाइट्रोसिल क्लोराइड की फॉर्मेशन दे रहा है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन से। तो इसका मतलब है, और ये 25 डिग्री जो सेंटीग्रेड है ये केसी में काम आएगा, क्योंकि केसी केपी का रिलेशन होता था, याद है ना, थ्योरी भी हमने पढ़ी हुई है। हो गया, जल्दी सब देख लें। टेम्परेचर 25 जो इसको केल्विन बनाना मस्ट है चैप्टर 4 की तरह, क्योंकि गैसियस इक्विलिब्रियम है। नाइट्रोसिल क्लोराइड का प्रेशर पार्शियल, नाइट्रिक ऑक्साइड का, क्लोरीन का, एटमॉस्फेयर, तीनों है, नो टेंशन। आर की जरूरत पड़ेगी हमें केसी के लिए, ठीक है सर। ये गिवन तो नहीं है, ये आप याद करो बेटा, ये कॉमन इतनी है, इसको नहीं उम्मीद रखना नहीं टीचर देगा, दे देगा तो उसकी बड़ाई है, लेकिन ना देगा तो बैठे रहोगे इस न्यूमेरिकल को लेके, इतना आसान न्यूमेरिकल। केपी चाहिए, केसी चाहिए, तो अब हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट ऊपर और बोले रिएक्टेंट नीचे। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कहाँ पे आएगी, इक्वेशन से आएगी। ये देखिए प्रोडक्ट NOCl, तो इसकी पावर में 2 चला जाएगा, और NO की पावर में 2, और क्लोरीन की Cl2 का 1 मोल है तो एज इट इज, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं लगा दिया। देखिए मल्टीप्लाई होता है नीचे का प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़िएगा। ऊपर वैल्यू रखे हैं, नीचे वैल्यू रखे हैं, कैलकुलेटर दें वैल्यू बड़ी उसने जो है ट्रिकी दी है। -1 को कैलकुलेटर में कैसे फीड करेंगे सर, इस तरह फीड करेंगे बेटा। 3 एक्सपोनेंट का बटन ये वाला बस दबाइए, मल्टीप्लाई नहीं दबाइएगा, एक्सपोनेंट, और ये ऊपर माइनस होता है। मेरे कैलकुलेटर के बटन ये थोड़े मिट गए, लेकिन ये वाला जो बटन होगा आपका 7 से सेकंड, यानी कीपैड जो फंक्शन वाला है सेकंड नीचे से लेफ्ट का, इस पे माइनस का बटन है, वो आता है किस चीज का, नेगेशन का, यानी पावर में माइनस आएगा। तो देखिए ये वाली वैल्यू जो आएगी इसको आप SD कर देंगे तो डेसिमल भी कर सकता है वो। दूसरी वैल्यू जो 5 एक्सपोनेंट -2 वो भी एक्सपोनेंट के जरिए ले सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू फीड की इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, नो टेंशन, आ सकती है, बिल्कुल मुमकिन है, सही है। चाहे तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कर दें जब बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए तो। नो यूनिट्स बिकॉज इट इज अ रेशो, वरना इन पर्टिकुलर केस इट शुड हैव यूनिट्स, क्योंकि देखो ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो एक का बचेगा ना। लेकिन इस पे हम बहस बाद में करेंगे कभी कि सर हम यूनिट्स ना लिखें तो। इन जनरल आप यूनिट्स ना लिखें, ठीक है, इन जनरल, वरना बहस लंबी हो जाएगी अगर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे बन रहे हैं यूनिट। सर नंबर नहीं काटेंगे, नो, ये पूरा फेयर आपके लिए। अच्छा ये रिलेशन आ गया, ये बुक से हटकर बात है, क्योंकि यहाँ तक बुक का है, बस वैल्यू बदली हुई है, ये आपको याद रखना होगा। वैसे इसकी एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा। अब केसी चाहिए तो RT की पावर डेल्टा एन अपॉन में चला जाएगा। डेल्टा एन का मतलब होता है बेटा सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ, बोले, रिएक्टेंट्स। अब आपको देखना पड़ेगा कि मोल्स कितने कितने थे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। जल्दी से देखें, इसके 2 थे, ये प्रोडक्ट हो गई, और इसके 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2 प्रोडक्ट का, क्योंकि कितना लिखा था 2NOCl, और यहाँ पे यूँ समझेंगे ये 2 + 1 से आया 3, क्योंकि NO का जो है 2 था और Cl2 का 1 था, तो 2 - 3 से अब -1 आ गया। नो टेंशन, यहाँ पे -1 रख देंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। आर की वैल्यू रखी, देखा आर की जरूरत पड़ गई। टी की वैल्यू केल्विन वाली रखनी है, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर लेना। रेसिप्रोकल का बटन ये होता है मॉड के नीचे, ये दबा देंगे डायरेक्ट आ जाएगा। करके दिखाऊं, 1920, नो, पहले आपने नीचे मल्टीप्लाई किया था ना, तो करें 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 298। अब जैसे देखें ये आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे आ गया 24.4658, नजर आ रहा है। अब इसको गायब मत कीजिएगा स्क्रीन पे से, इसके साथ ही ये वाला बटन दबा दें, फैक्टोरियल का जो है काला वाला बटन, रेगुलर बटन, ये देखिए इनवर्स आ गया स्क्रीन पे लिखा हुआ। अब आप ये दबा दें, इज इक्वल टू आंसर आ गया 0.0403। लेकिन अब ये रेसिप्रोकल आपने किया तो आपको मल्टीप्लाई करना था, तो ये तो डायरेक्ट ही उल्टा हो जाएगा, यानी इसको सिर्फ ऊपर कर देंगे तो ये -1 हो गया। यूँ समझिए अगर कोई लिख दे 1/x -1, तो ये हो गया x, सिंपल। लेकिन कभी अपॉन के ऊपर ही माइनस आ जाए, यूं आ जाए माइनस, इसको आप कर दें 1/x, तो वो कैलकुलेटर में उस फंक्शन से हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो बताया इस सवाल में जरूरत नहीं उस फंक्शन की। अब मल्टीप्लाई करें, अब इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, नो टेंशन, हजारों में आ गई। ये इस वक्त इसलिए हुआ है कि इन्होंने डाटा जो है जरा पता नहीं सोच के दिया या प्रैक्टिकली, इतनी हाई वैल्यूज आमतौर पे होती नहीं है केपी केसी की, लेकिन एनी हाउस
पॉसिबल तो है, यानी कि ये मत सोचिएगा कि कैंसिल कर दे क्वेश्चन के यार अजीब सी वैल्यूज आने दें, क्योंकि आपने यकीन पे किया है और बिल्कुल ओके किया है कि कोई गलती मैंने नहीं की है। क्वेश्चन जरूर टैली कर लिया करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यूज है मैंने कोई गलत तो कॉपी नहीं किया, माइनस कहीं 2 लिखा हुआ है पावर में, प्लस कहीं और माइनस कहीं 1 लिखा हुआ है, तो ये गलत कॉपी हो जाएगा, नीचे कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। राउंड ऑफ करना ऑप्शनल है, राउंड ऑफ करना ऑप्शनल है, ना भी करें तो ऊपर वाला आपका आंसर हो चुका है। ठीक हो गया। तो केसी केपी का न्यूमेरिकल सेक्शन सी में आने का चांस है, कर लें इसकी प्रैक्टिस। आखिरी चीज है ये खुद देख लें, क्योंकि ये मैंने बहुत तफसील से इसकी वीडियो डाली हुई है। वॉच वीडियो चैप्टर 12 की देखिएगा, इसमें मैंने बहुत तरीके से आपकी वीडियो में समझाया हुआ है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को। ठीक है, क्योंकि ये बुक की एक नहीं है, बाकी जो आएंगे मॉडल पेपर में 2 बुक की हैं। इसमें मैंगनीज वाले को अलग स्प्लिट करेंगे, बहुत तेजी से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सल्फेट और सल्फाइड वाले को अलग करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है वो रिडक्शन होती है, वरना ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू भी आप पहुंच सकते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है वो ऑक्सीडेशन होती है। ये स्टेप बाय स्टेप है, मंजर सेक्शन सी का है, तो तरीके से कीजिएगा। पहले स्प्लिट करेंगे, फिर देखेंगे कि मैंगनीज और सल्फर जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा एलिमेंट्स हैं, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है 1 1 1 1, इसका वो स्टेप बच गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस होती है वाटर के जरिए। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 कम है तो 2 वाटर आ गए। इसमें देखें इधर 3 है, इधर 4 है, तो इधर 1 कम है, इधर 1 वाटर आ गया। हाइड्रोजन बैलेंसिंग का तरीका इसके बाद होता है। तरतीब सही रखिएगा, पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगी, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयंस लाएंगे। अब काउंट करें, इधर इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर 0 है, इसका मतलब 4H आ जाएगा। इधर आ जाए, इसमें इसमें जो है हाइड्रोजन 2 है और इधर 0 है, तो इधर इसमें 2 आ जाएगा। यानी जिस साइड पे हाइड्रोजन की कमी होगी वहां पे H प्लस आयन आएंगे। फिर चार्जेस देखने होते हैं, इसमें +4 है और -1, तो आ गया +4 -1, इधर 0 चार्ज है, तो इसका मतलब है कि इधर 3 इधर 0, तो इसका मतलब है इसको 0 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो 0 0 बराबर हो जाएगा। नीचे वाले को देख लें, नीचे वाले में यहाँ पे -2 है, इस वाले में -2, और ये 2 1 2 प्लस का 2, इसका मतलब -2 तो कट गया, 2 रह गया था, तो अब इसका मतलब उस साइड पे 2 -2 से 0 हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी जो साइड पे ज्यादा चार्ज होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के नाते कम करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा उस साइड को। तो इस तरह ये बैलेंस हो गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2, तो एलसीएम लेंगे हम 2 3 का, और फिर उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 3 2 जा 2 3 जा, तो अब ये 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, नीचे वाले को 3 से, यानी कि ऊपर वाले को हम करेंगे 2 से और नीचे वाले को करेंगे 3 से थ्रू आउट। उसके बाद ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जो चीज 2 जगह लिखी होगी उसको, बोथ साइड लिखी होगी उसको रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई, देखेंगे बड़ा किधर है, 8 इधर है, इधर 6 है, तो 8 -6 एरो इज इक्वल टू का काम करेगा, 8 -6 हो गया 2, और इधर वाले में 4 लिखा है वाटर, इधर 3, तो 4 -3 1। काउंटिंग कर लेंगे तो आपको नजर आएगा कि बैलेंस हो गई, 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, मैंगनीज बैलेंस, 3 सल्फर 3 सल्फर, सल्फर बैलेंस। ऑक्सीजन पे आ जाए, 4 2 8, 8 + 9 कितने हुए 17, याद रखिएगा, 4 3 12, 12 + 4 16, 16 + 1 17, बैलेंस्ड। ओके, हाइड्रोजन 2, 2 1 2, डन। बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन समरी नहीं सुनेंगे तो आप ही का फायदा है सर। ऐसा क्या उल्टा बोल दिया, बिल्कुल उल्टा बोल दिया, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ के, ऐसा तो ना करें। अब समरी ये है कि कौन कौन से चैप्टर सर डू और डाई हैं, कौन कौन से चैप्टर मिक्स होकर आएंगे, और हम क्या करें, तो ये जरा सही से नोट डाउन करें। बहुत कीमती बात आ रही है, क्योंकि ये है क्लाइमेक्स ऑफ द लेक्चर, टुडेज लेक्चर, के सर क्या करना है आज के लेक्चर में। इस चीज को पहले समझें कि 5 जगह सेक्शन बी में और होगा, 5 और इन सेक्शन बी, ठीक है, पक्का हो गया। पहला और जो होगा वो होगा डिफाइन और डिफरेंस के बीच, ठीक है, सही हो गया यहाँ तक। दूसरा और होगा
चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की थ्योरी के बीच, ठीक है। तीसरा और होगा चैप्टर 8 और चैप्टर 10 यानी कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में और होगा, और इसमें एसिड बेस सॉल्ट और सॉल्यूशन एंड क्लोराइड, क्योंकि ये दोनों एक ही नस्ल की, इसमें न्यूमेरिकल के बीच और होगा, ठीक जा रहा हूँ। फिर चैप्टर नंबर चौथा और जो होगा वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल के बीच होगा, यानी कि केएसपी का न्यूमेरिकल आ जाएगा, केसी का सेक्शन सी में जाएगा, ठीक है। और 9 का चाहे वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का देते हल्का सा या रेट ऑफ रिएक्शन का देते, और आखिरी और जो होने का है, अच्छा ये जरूरी है तरतीब रहे, आगे पीछे 5 और होंगे, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 4 के साथ चैप्टर नंबर 4 का ही न्यूमेरिकल होगा। इससे ये समरी बनी कि सेक्शन बी में जो 5 और होंगे उसमें 2 थ्योरी वाले और होंगे और 3 न्यूमेरिकल वाले और होंगे। देखिए फायदा हुआ ना एंड में मेरे साथ बैठने का। अब इसके बाद भी ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि कौन से चैप्टर डू और डाई है, वो कर लें तो आपकी नैया पार लग जाएगी इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में। तो ये तो सेक्शन बी का मंजरनामा हो गया। सेक्शन सी में आपके बोले 3 और होंगे, ठीक है। अब 3 और जो होंगे उसके अंदर एक जो और होगा वो आपका, अच्छा चैप्टर 2-3 में और नहीं होगा, ये बात समझ लें, चैप्टर 2 में और नहीं होगा, चैप्टर नंबर 3 में और नहीं होगा। तो अब बाकी जो बच गया बस उसी के साथ और है, लेकिन कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है इसमें, जरा ख्याल रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें तो ऐसे ही रहेगा मोर लाइक ही, इसमें आगे पीछे हो सकता है। पहला और जो होगा वो आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 में होगा। इसमें 7 में तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं मिलकर, जैसे हमने किया भी, ठीक है। 4 में वांडरवाल का न्यूमेरिकल भी दे सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है यहाँ पे थ्योरी होगी, तो इसके दरमियान में और हो गया। दूसरा और जो है वो आपका चैप्टर नंबर 10 और 11 का थ्योरी वर्सेस थ्योरी और होगा, ठीक है। अगर बॉर्न हैबर उसने दिया इस 11 में तो ये थ्योरी न्यूमेरिकल का और हो सकता है, इसका तो प्योर थ्योरी का है, इसमें पॉसिबिलिटी है। मॉडल पेपर उसने दिया नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन साइड पे लिखने के इसमें न्यूमेरिकल बॉर्न हैबर का दे सकता है, चांस है। बॉर्न हैबर का चैप्टर 11 यानी थर्मोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पॉसिबल है, इस वाले मॉडल पेपर में नहीं है लेकिन बोर्ड में हो सकता है। यानी उसमें जो क्यूपी की डेरिवेशन वर्क की है वो कम करके बॉर्न हैबर का न्यूमेरिकल लगा दे। मेरी आवाज सुन रहे हैं तब होगा ये सब के सर की बात समझ में आ रही है। और आखिरी और जो होगा सेक्शन सी में वो चैप्टर 12 वर्सेस चैप्टर 12 होगा, यानी थ्योरी के साथ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक हो गया। ये पूरा खूबसूरत सा अपने पास कैप्चर करके अपने दोस्तों से शेयर करें। सर डू और डाई चैप्टर्स बता दें, ये तो केमिस्ट्री बहुत आपने सही से हमें बता दी माशाल्लाह, इसका फायदा उठाना है बच्चों, A1 लानी है। डू और डाई चैप्टर्स की समरी है यहाँ पे लिख दूं, डू डाई चैप्टर्स कि अगर आपको ए और A1 की ख्वाहिश भी है और आपको केमिस्ट्री बुरी भी लगती है या डर लगता है, डू डाई चैप्टर्स जो करें जरूर और बेहतरीन अंदाज में तो फायदा। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7 ठीक हो गया। उसके बाद अल्लाह भला करे आप लोगों का 11, 12 ये तो लाजमी घोल के पीने हैं, इसमें आपके बहुत सारा कुछ कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद आपके ऊपर है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। ये 6 चैप्टर मत छोड़िएगा। 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, 3 कोवेलेंट बॉन्डिंग शेप्स मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 4 गैसेस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाकी 6 चैप्टर भी काम के हैं, ये नहीं इससे पेपर पूरा होगा। डू डाई का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ द पेपर इन गुड सेंस विल बी कवर्ड। यहाँ से अपनी तैयारी को फाइनलाइज करें कि इसको जरूर 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 करें। सर अगर हम कोई चैप्टर हल्का हाथ रखना चाहें तो वो चैप्टर नंबर 5 है, 6 है, 5, 6 ठीक है, जिसको आप हल्का हाथ रखेंगे तो खैर हो जाएगी। 5, 6 के अलावा बाकी 4 चैप्टर भी काम के हैं, उसको मत छोड़िएगा। यानी इसके बाद अगर आप करना चाहेंगे तो आप इसके बाद वाले मरहले में 1 करेंगे, ठीक हो गया, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, और उसके भी बाद आपका हाजमा माशाल्लाह बच जाए तो फिर उसके बाद आप 5 और 6 करेंगे। पूरा मैंने कोशिश की कि भरपूर स्टूडेंट को रहनुमाई कर दूं। वीडियो लंबी जरूर हो गई लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत
आपको बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। फीडबैक ज़रूर दिया करें। ये JJC जो लिखा है भाई जगह जगह, इसको शेयर करें आप, और नमाज़ों की बहुत एहतिमाम से पाबंदी करें। इंशाल्लाह आगे बाकी मॉडल पेपर्स आएंगे, पीछे जो गए हैं उसको भी कैचअप करें। वालिदैन का बहुत से ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।